हमारी बहुत ही आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय विप्लव कुमार देव जी की धर्मपत्नी हमारे बीच में आई है, नीति देव जी। हम इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री हरिओम जी हमारे बीच में यज्ञ करेंगे। कल जो पूजा से वंचित रह गए उनको आज की पूजा देखकर ये लगेगा कि ऐसा समा बांधेंगे कि हमने आज तक कभी नहीं देखा। नहीं बची थी, पूरी जमीन कब्जा कर ली गई थी और सामने गाय काट के बेची जाती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कोई रोक देता। लेकिन धन्य हो हमारा पीएम, बांग्लादेश गया, उसने विजिट किया, दर्शन करने चला गया। पहली बार किसी हिंदू टेंपल को 5 करोड़ रुपया डोनेशन दिया गया है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। ओम गंगपते नमो नमः। उदारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुखे
आज मोदी जी के 73वें जन्म दिवस पर श्री 1008 स्वामी महाराज हरिओम जी द्वारा त्रिपुर सुंदरी महायज्ञ का आयोजन हुआ। मोदी जी की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जिस तरह से G20 में मोदी जी ने दिखाया, पूरे देश ने देखा कि G20 एक ऐसा आयोजन था, उससे सबको ये लगा है कि मोदी देश के ही नहीं पूरे विश्व के प्रधानमंत्री है। हमारे इतने सशक्त प्रधानमंत्री जी के लिए आज यज्ञ का आयोजन हुआ और आपने देखा पूरे भादरगढ़ के आसपास पूरे देश से आए हुए लोगों ने यज्ञ में भाग लिया। मोदी जी की दीर्घायु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबने कामना की और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यज्ञ के जरिए से पूरे विश्व में शांति का संदेश जाएगा, देश में शांति का संदेश जाएगा और इस यज्ञ के जरिए से हमारे हरियाणा का किसान, मजदूर, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं सभी मजबूत होकर के आगे निकले। धन्यवाद। रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस पर आयोजित रक्तदान का शिविर, रक्तदान महादान में माना जाता है। आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। इसी के लिए हमारी भारतीय संस्कृति जानी जाती है कि हम एक दूसरे से मिलजुल करके रह करके सुख दुख बांटते हैं। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वातावरण को शुद्ध करना होगा, उसके लिए यज्ञ जरूरी है। और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका रक्त भी सुरक्षित रहेगा और आप रक्तदान भी करेंगे, जिससे और लोगों के भी जीवन सुरक्षित रहेंगे। स्वामी जी क्या संदेश देना चाहिए समस्त भारत को? समस्त भारत को संदेश देना चाहते हैं, जीवन जीना जरूरी है तो यज्ञ करना मजबूरी है। और एक विशेष संदेश ये है कि हमारे देश के, जैसा कि मैंने वहाँ पहले भी बोला था कि गीता में था, हमको एक संत भगवान ने भी बताया, गीता में है कि राजा में, शासक में भगवान का अंश पाया जाता है। हम सभी मिलकर के उनके जन्म दिवस पर विशेष शुभकामना के साथ प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और देश को सुरक्षित रखें और अपने कार्य में मस्त रहें। स्वामी जी, ये नीना राठी जी लगातार इस तरह के कार्य करती रहती है, तो क्या कहेंगे? नीना वास्तव में एक भक्ति भाव प्रधान लड़की है और बहुत धर्म को आत्मबल मिला इस कार्य से। समाज सेवा कैसे की जाती है, यह नीना राठी के माध्यम से लोग सीखें। देखिए, आज बहुत ही गर्व का विषय है, उत्साह का विषय है और उल्लास का विषय है, क्योंकि हमारे पिता तुल्य प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। उसके साथ साथ जो ये हरिओम महाराज ने इन अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस मनाने की जो घोषणा की है, आह्वान किया है, उसका आज पहले दिन का शुरुआत है, पहले वर्ष का शुरुआत है। हम ये जानते हैं कि कैसे पर्यावरण दूषित है और हवन के द्वारा हम उसकी शुद्धि कर सकते हैं, लेकिन उससे भी और भी ज्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है कि यहाँ जिस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जैसे महाराज ने कहा, हम सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं आज कि रक्तदान महादान है, लेकिन इस दान को देने के लिए जो क्षमता है वो सब में नहीं होती। आगे आना, खुद को समर्पित करना, जैसे कि हम देख सकते हैं दिनेश सिंह जी, जिनसे पूछने पे मुझे अभी पता चला और मैं बहुत उत्साहित भी हूँ ये जानने के लिए कि कैसे वो 25 बार से प्रत्येक साल ये अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। खून तो सबकी रगों में है और भारत का खून कुछ अलग है, ये मैं मानती हूँ।
उसे दान करना और किसी का जीवन बचाना। मैं चाहती हूँ इस कार्य में सब लोग आगे आए। मैंने महिलाओं को देखा डोनेट करते हुए, ये और भी बड़े गर्व की बात है एक महिला होने के नाते, क्योंकि अक्सर महिलाओं में रक्त ही नहीं होता कि वो दान कर सकें, और उसकी मैं खुद शिकार रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ ऐसे रक्तदान और नीना राठी जी ऐसे कार्य करती रहें जो समाज को अच्छे कॉजेज से जोड़े और समाज को बड़े पटल पे लेके जाएं, हमारी सोच बड़ी हो। हरियाणा जो एक समृद्ध राज्य है वो समृद्ध रहे और इसका प्रत्येक वासी ये समझे कि उनके जो अधिकार है उनको हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं और अपना योगदान इस देश के लिए दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत गजब संयोग है। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस पर हमारे प्रेरक हमारे गुरुदेव ने आज आह्वान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है और पूरे भारत के 20 से 22 राज्यों में ये यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। निरंतर होता हुआ यज्ञ हमारे देश को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और हमारा सौभाग्य कि आज हमारे राष्ट्र के गौरव हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। तो G20 की अपार सफलता के बाद जो देश ने ऊंचाइयां छुई है उनका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सब उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस जिसकी शुरुआत हुई वो हर साल मनाया जाएगा। ये आह्वान है हमारे गुरुदेव का और हम ये कामना करते हैं कि संपूर्ण भारत देश इससे प्रेरित होकर कोने कोने में इस यज्ञ दिवस को मनाए और इसके साथ माँ धरती, माँ प्रकृति जिसने हमें जीवन दिया उसके प्रति हमारी ये आभार रहेगा कि उसने इतना कुछ दिया है, बदले में हम थोड़ी सी अपनी ओर से आहुति जो दे रहे हैं इससे वो बहुत खुश होती है। ये जीवन उन्हीं का दिया, उन्हीं को समर्पित हो जाएगा, उन्हीं के पास हम चले जाएंगे। तो मैं ये मानती हूँ कि सभी अगर जितनी विकटताएं, समस्याएं, पॉल्यूशन है, वातावरण दूषित है, उसके लिए ये महायज्ञ जो है ये बहुत फलकारी साबित होगा। हमारी एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। हमारा भारत देश उनके नेतृत्व में तरक्की करे, उन्नति करे और विश्व गुरु बनेगा नहीं, बन चुका है। उसके लिए हम उनका आभार करते हैं, गुरुदेव का आभार करते हैं जिनकी वजह से ये सब पूरा हो सका।